आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओपन लूप गेन के बारे में। मींस अगर किसी ऑप एम्प में फाइनाइट ओपन लूप गेन हो तो उससे क्या इफेक्ट्स आएंगे वो हम सीखेंगे। ये क्वेश्चन है TIFR का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम 5 फुल लेंथ टेस्ट लेंगे और 10 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। तो आप इनमें से फुल लेंथ टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इनकी कॉस्ट है। यहाँ पे हमारा पहला फुल लेंथ टेस्ट 16 अगस्त को होगा और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक पर जाकर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप हम पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। इन अ जनरलाइज्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट ऑन द राइट हैंड साइड op amp has a very high input impedance। ये input impedance काफी हाई दे रखा है एंड ओपन लूप गेन इज 1000। इसका ओपन लूप गेन 1000 है फॉर अ फ्रीक्वेंसी रेंज अंडर कंसीडरेशन, अज्यूमिंग दैट द op amp draws negligible current। मींस इस op amp के अंदर कोई करंट पास नहीं कर रहा है। आपसे V out by V in मतलब V2 by V1 का रेशियो पूछा गया है। अगर ये फाइनाइट ओपन लूप गेन नहीं होता तो आप सिंपली लिख देते कि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इसके लिए जो गेन है V2 by V1 वो हो जाएगा -R2 by R1 दैट इज -100। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट ओपन लूप गेन है तो उसका इफेक्ट भी हमें देखना होगा। तो वो समझने के लिए सबसे पहले जनरल सर्किट क्या होता है ओप एम्प का वो हम डिस्कस करते हैं। ये एक ओप एम्प है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ पर एक इनपुट इंपीडेंस लगा होगा दो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स के बीच में, दैट इज इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के बीच में जो इंपीडेंस है उसे हम कहते हैं इनपुट इंपीडेंस। आउटपुट पर जो इंपीडेंस है हम उसे आउटपुट इंपीडेंस बोलेंगे। तो अगर इसका ओपन लूप गेन फाइनाइट होता है, ए मान लीजिए है, तो इसकी वजह से ये जो वोल्टेज डिफरेंस है इन दोनों का, पहले हम मानते हैं अगर ओपन लूप गेन फाइनाइट नहीं है तो ये दोनों वर्चुअली ग्राउंडेड होते हैं। तो जितना पोटेंशियल आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा उतना ही पोटेंशियल आपका नेगेटिव टर्मिनल पे हो जाएगा। तो उससे हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। लेकिन अगर ओपन लूप गेन फाइनाइट है तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये वोल्टेज मान लीजिए V2 है, ये वोल्टेज मान लीजिए V1 है और इसका जो ओपन लूप गेन है वो A है। तो आउटपुट वोल्टेज जो आएगी उसे हम कहेंगे A टाइम्स VID। VID मतलब इनपुट वोल्टेजेस का डिफरेंस, दैट इज A टाइम्स V1 माइनस V2। तो इस तरीके से आप आउटपुट कैलकुलेट करते हो ओपन लूप गेन के केस में। अब इसका इफेक्ट ओवरऑल गेन पे क्या आता है वो हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑप एम्प है जिसका ओपन लूप गेन A है और ये आउटपुट आपने V आउट लगा रखा है। इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक वोल्टेज है VI और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये वोल्टेज आप जीरो कह सकते हो। ये वोल्टेज जीरो है। अब आपको पता है कि जो A होता है वो होता है V आउट बाई वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2। V1 आपका जीरो है तो आप V2 को लिख सकते हो, ये जो नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज है वो हो जाएगी माइनस V0 बाई A। तो ये वोल्टेज आपको माइनस V0 बाई A मिल गई। अब आपको पता है कि ऑप एम्प के अंदर कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो बेसिकली जितना करंट यहां से इस वोल्टेज के थ्रू इस पॉइंट तक आएगा वही सीधा करंट आउटपुट के पास पहुंच जाएगा। तो आप यहाँ पर KVL लगा सकते हैं कि इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच की करंट बराबर होनी चाहिए। तो इस ब्रांच में जो करंट है वो आप लिखोगे VI माइनस माइनस V0 बाई A अपॉन दिस रेजिस्टेंस। सिमिलरली इस ब्रांच का करंट आप लिखोगे ये वोल्टेज माइनस V0 बाई A माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस। और इस इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज को एक साइड रखा है, आउटपुट वोल्टेज को दूसरी साइड रखा है। और यहां से अगर आप क्लोज लूप गेन निकालना चाहते हैं, क्लोज लूप गेन क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई की है। ओपन लूप गेन होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इन दोनों टर्मिनल्स की वोल्टेजेस का डिफरेंस। तो अब हमें क्लोज लूप गेन निकालना है तो V0 बाई Vin चाहिए। तो V0 बाई Vin हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो क्लोज लूप गेन आएगा वो होगा माइनस R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 बाई R1 अपॉन A। इसमें A है ओपन लूप गेन, R2 है ये फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 है इनपुट रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और AB है क्लोज लूप गेन। इस तरीके से हम लोगों ने इसका बेसिक समझा। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें R1 पता है 5 किलो ओम है, R2 पता है 500 किलो ओम है। ये इंपीडेंस इनफाइनाइट है।
ये जो ओपन लूप गेन है वो आपको 1000 दे रखा है, तो बेसिकली आप क्लोज लूप गेन निकालना चाहते हैं, तो क्लोज लूप गेन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला -R2/R1 डिवाइडेड बाई 1 + R2/R1 अपॉन ए। सारी वैल्यूज आपको पता है, इसमें पुट कर सकते हैं, जो आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -90। तो द V2/V1 रेशियो इस केस में -90 के बराबर होगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो आज हमने टेलीग्राम चैनल की क्विज में डाले थे। तो एक क्वेश्चन है बीजेटी के बारे में। ये एक आपको बीजेटी सर्किट दे रखा है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कुछ लगा हुआ है, ये जो वोल्टेज डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे जो आपको वोल्टेज है वो आपको 7.5 वोल्ट दे रखा है। R2 और R1 दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बाइसिंग के लिए, यहाँ पर बेस के टर्मिनल पे दे रखा है कि जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है वो 0.5 है, यहाँ पे बेस टू एमीटर वोल्टेज 0.5 है। आपसे पूछा गया है कि R2/R1 का रेशियो क्या होगा इफ द सोर्स, ये जो पूरा सर्किट है एक सोर्स की तरह काम करता है और लोड पे जो करंट मिलता है वो 1 मिली एम्पियर का मिलता है, मतलब लोड पर 1 मिली एम्पियर करंट लाने के लिए इन दो रेजिस्टेंसेस का क्या रेशियो होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते थे? देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है कि ये जो लोड करंट है वो 1 मिली एम्पियर है। हम मान सकते हैं कि लोड, ये जो करंट है ये तो आईसी है, तो अगर हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि बीटा इसका बहुत हाई है, और बीटा हाई के केस में हम लिखते हैं कि जो एमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट के बराबर होता है, तो कलेक्टर करंट को हमने 1 मिली एम्पियर लिखा है, तो एमीटर करंट भी हमारा 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जो करंट दे रखा था उससे हमें एमीटर करंट की वैल्यू पता चल गई। अब इस ब्रांच में हमें करंट पता है 1 मिली एम्पियर, तो हम ये वोल्टेज निकाल सकते हैं वीई, एमीटर वोल्टेज, ये क्या होगी I इंटू आर। आई आपके पास है 1 मिली एम्पियर, आर है आपके पास 2 किलो ओम, तो वोल्टेज एट द एमीटर आ जाएगा 2 वोल्ट। अब ये वोल्ट आपको पता चल गया, ये इतना वोल्टेज है 2 वोल्ट का, और बेस टू एमीटर के बीच में डिफरेंस है 0.5 जो कि इन्होंने दे रखा है, तो हम बेसिकली बेस वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो बेस वोल्टेज को लिख सकते हैं VE प्लस VVE, ये 2 है और ये 2.5 है, तो ये 2.5 वोल्ट आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेस वोल्टेज हमारे पास 2.5 होनी चाहिए अगर हम यहाँ पर 1 मिली एम्पियर का करंट चाहते हैं। तो बाइसिंग वोल्टेज आपकी 7.5 है। अब देखिए 7.5 का ही कुछ पोर्शन है जो यहाँ पे बेस वोल्टेज के रूप में मिल रहा है। बेसिकली 7.5 का जो वोल्टेज इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वही हमारा बेस वोल्टेज है। तो बेस वोल्टेज को हम लिख सकते हैं R1, वोल्टेज डिवीजन रूल से, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई 7.5। अब ये बेस वोल्टेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3R1, 2.5 को हम 7.5 में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहां से आपको मिलेगा R2/R1 इज 2, मींस द रेशियो ऑफ R2/R1 विल बी 2 फॉर ड्राइंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर फ्रॉम दिस बीजेटी सर्किट। आज का हम एडवांस क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रखा था कि फॉर द इनपुट कॉम्बिनेशन, मतलब एबीसी 3 इनपुट है किसी सर्किट में, तो एबीसी अगर 0 0 0 0 0 1 या 0 1 0 होते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 आता है, लेकिन बाकी सारे केसेस में आउटपुट हमारा हाई रहता है, मतलब 1 आता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका सर्किट किस तरीके से आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसका के मैप बना सकते हैं। के मैप 3 वेरिएबल्स का होगा, तो 0 1 ए की वैल्यूज हो सकती है, बीसी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे, ये 0 होता है, ये 1 होता है, फिर ये 2 होता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, 4 5 6 7। अब आपको 0 0 0 के केस में 0 दे रखा है, ये ब्लॉक मैंने खाली छोड़ दिया। 0 0 1 के केस में भी 0 है, तो ये वाला ब्लॉक भी खाली छूट गया। तो 0 1 0, तो ये वाला ब्लॉक 0 1 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी हमारा एम्प्टी रहेगा क्योंकि ये 0 है। बाकी सारे केसेस में वो हाई रहता है, तो हमने बाकी सारे इन 3 को छोड़ के, इन 3 ब्लॉक्स को छोड़ के हमने बाकी सबको हाई कर दिया, ये 1 1 1 1 हो गए। अब यहां से हम इसको मिनिमाइज सर्किट में बना सकते हैं। अगर ये चारों वंस को मैं कंबाइन कर दूं तो इस केस में हमारा जो सर्किट है ओवरऑल, ये जो सर्किट, इस फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a प्लस bc। और अब हमें
ए प्लस बीसी को ही ड्रॉ करना है। अब ए प्लस बीसी इसका मतलब है बीसी में कोई चीज ऐड हो रही है और ऐड करने के लिए हमें और गेट लगाना होगा, और बी और सी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट लगाना होगा। तो हमें बीसी को एंड गेट से पास करना है और उसके आउटपुट को और गेट के साथ ऐड करना है। तो ये सर्किट डी आपका सही आंसर होगा। बीसी का मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसका आउटपुट हमने और गेट से पास किया और गेट में ए को ऐड किया साथ में। तो ये सर्किट रिप्रेजेंट करता है दिस फंक्शनलिटी को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसके साथ साथ ऑप-एम्प के ओपन लूप गेन के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम एक फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं 16 अगस्त को। ये टेस्ट सीरीज 16 अगस्त से ही स्टार्ट हो रही है। इसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जा सकते हैं। थैंक यू।